सो हेलो गाइस, ट्रेडर शिवम चैनल में आपका स्वागत है। सो गाइस, आज की वीडियो रहने वाली है चार्ट साइकोलॉजी बेस्ड। जैसा कि आप लोगों को पता है, बायर सेलर का मूड बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। हमें बायर्स और सेलर, जैसे हम अप ट्रेंड के दौरान बायर के साथ और डाउन ट्रेंड के दौरान सेलर के साथ मिल जाएंगे तो हमें अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अगर हम किसी स्ट्रेटजी को मास्टर कर लेते हैं तो क्या होता है। अगर हम किसी स्ट्रेटजी को मास्टर कर लेंगे तो उसमें भी हमें अच्छा खासा मतलब इक्विटी देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम चार्ट की साइकोलॉजी भी समझ लें तो उसमें भी एक्यूरेसी अच्छी खासी देखने को मिलेगी और बायर सेलर का मूड पहचान लें। जैसा कि कहीं भी ट्रैप में फंस जाते हैं, किसी सपोर्ट में हैमर बना तो वहाँ पास बाय करते हैं तो वहाँ पास क्या होता है, ट्रैप में फंस जाते हैं। बड़े प्लेयर हमें ट्रैप में फंसा देते हैं। और कहीं मान लीजिए कि ब्रेकडाउन हुआ, मतलब ब्रेकडाउन हुआ तो उसमें भी ट्रैप, और ब्रेकआउट हुआ उसमें भी ट्रैप, एम पैटर्न बना उसमें भी ट्रैप। सब तर जगह मतलब क्या करते हैं, बड़े प्लेयर जो होते हैं तो वो हमें ट्रैप में फंसा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, मतलब हमारी इमोशन क्या होता है कि नहीं, अब तो मार्केट ऊपर अब नीचे ही चला जाएगा, तो हम ट्रैप में फंस जाते हैं। लेकिन अगर हम बायर सेलर का मोड पहचाने, कौन अभी एक्टिव है और कौन अभी एक्टिव नहीं है, और कौन मतलब कौन सा ट्रेंड चल रहा है, बायर सेलर कौन स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, तो उससे क्या चलेगा कि हम ट्रैप से भी बच सकते हैं। और चार्ट की साइकोलॉजी मतलब हम किसी जोन में है तो उसमें भी कोई भी ट्रैप हो उससे हम अच्छे खासे से मतलब बच सकते हैं और अच्छा खासा उसमें भी रिस्क रिवार्ड देखने को मिलेगा। स्ट्रेटजी, जैसे हम किसी स्ट्रेटजी को मास्टर कर लेते हैं वैसे ही अगर हम चार्ट रीडिंग को भी मास्टर कर लेंगे, चार्ट की साइकोलॉजी देखने को भी, उसमें बायर सेलर का मूड भी अगर जो मास्टर कर लेंगे, अच्छा खासा समझ में आने लगेगा, तो क्या होगा, हमारी एक्यूरेसी भी उसमें भी बढ़ जाएगा। तो चलिए स्क्रीन पे और फिर देखते हैं कि बायर सेलर का क्या मूड। तो हेलो गाइस, हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पे। यहाँ पास आप देख सकते हैं निफ्टी 50 का चार्ट है। सो गाइस, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है आप देख ही सकते हैं। सो गाइस, चलिए यहाँ पास हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पास एक रेजिस्टेंस और यहाँ पास मल्टीपल टाइम मार्केट क्या किया है, होल्ड किया है, तो यहाँ पास हम एक सपोर्ट और यहाँ पास एक रेजिस्टेंस क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। हम इस दिन से चार्ट की साइकोलॉजी देखेंगे। सो गाइस रुकिए, इस दिन से चार्ट की साइकोलॉजी देखेंगे और इस दिन का क्या करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में जो साइकोलॉजी हुई आज की देखेंगे और फिर क्या होगा नेक्स्ट दिन क्या प्लान कर सकते हैं वो देखते हैं। सो गाइस चलिए, तो गाइस सबसे पहले इसमें हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पास हमने क्या ड्रॉ कर लिया, एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया, ठीक। फिर हमने क्या ड्रॉ कर लिया, एक सपोर्ट ड्रॉ कर लिया। यहाँ पास देख सकते हैं मार्केट में क्या था, यहाँ पास देखिए मार्केट में क्या था, मार्केट यहाँ पास होल्ड कर रहा है। इसका मतलब इस रेंज से निकलेगा तो हमें जितनी ये रेंज है इतनी रेंज में क्या अप साइड मोमेंटम, जितनी ये रेंज है इतना ही डाउन साइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। और जिधर साइड में ब्रेकआउट होगा उधर साइड, अगर आप यहाँ पास थोड़ा जूम करके देखेंगे तो यहाँ पास क्या था, यहाँ पास आप देख सकते हैं यहाँ से मार्केट आया, अप ट्रेंड होल्ड, फिर अप ट्रेंड, फिर होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पास कौन स्ट्रॉन्ग है अभी, यहाँ पास कौन स्ट्रॉन्ग है अभी, यहाँ पास बायर स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पास क्या हो सकता है, हमारा कल के लिए व्यू क्या होना चाहिए, अप ट्रेंड के लिए। तो चलिए चार्ट की साइकोलॉजी बताते हैं। सो गाइस चलिए देखिए, यहाँ पास मार्केट क्या हुआ, नेक्स्ट डे क्या होना चाहिए। अगर जो मार्केट में बायर स्ट्रॉन्ग थे, पहली बात मार्केट गैप अप खुला, अच्छी बात है। दूसरी बात, अगर जो मार्केट में बायर स्ट्रॉन्ग थे तो फिर ये रेड कैंडल को क्यों बनी, आप यहाँ पास खुद सोचिए, यहाँ पास ये रेड कैंडल क्यों बनी। चलिए माना कि क्या हुआ कि यहाँ पास प्रॉफिट बुकिंग आई, चलिए ठीक है, माना कि प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर यहाँ पास ये ग्रीन कैंडल बनी, अच्छा है, ग्रीन कैंडल बनी, फिर क्या बनी, फिर रेड कैंडल बनी। यहाँ पास देख सकते हैं पहले ग्रीन, देखिए यहाँ पास क्या बनी, ये ग्रीन रेड ग्रीन, मतलब कैसे कैंडल बनी, ग्रेड रेड ग्रीन, मतलब आपने ये जो हाई मार्केट को जो ओपनिंग दी, पहली बात तो मार्केट को अगर जो जाना चाहिए था, अपनी इंटरेस्टेड थे, बायर एक्टिव होते ना, तो क्या होते, ऑलरेडी इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग हुए तो क्या करते, जो फंड होता बड़े बड़े लोगों के पास, तो वो क्या करते, अपनी क्वांटिटी और एड ऑन करते तो और भी मार्केट ऊपर ही जाता, ठीक। और किसके फेवर में था, मार्केट बायर के फेवर में था। तो गाइस देखिए, यहाँ पास मार्केट पहली कैंडल रेड बना दी, चलिए मानिए कि प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन ये कैंडल देखिए, ये जो ग्रीन कैंडल बनी, ये जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें 100% अगर जो बायर होते तो यहाँ पास क्या करते हैं, बायर मार्केट को अप साइड ले जाने की कोशिश करते। मार्केट में 100% क्यों क्यों अगर जो मार्केट में क्या होते, मार्केट में बायर होते, स्ट्रॉन्ग होते, मतलब बायर में जो भी लोग बायर होते हैं यहाँ पास, तो वो अप साइड में न ले जाते। अब देखिए मार्केट में ऑलरेडी बायर के फेवर में ओपनिंग हो रही है, ठीक है, बायर के फेवर में ओपनिंग भी हो रही है और
मार्केट बायर के फेवर में ओपनिंग हो रही है, लेकिन रेड कैंडल पहली तो रेड कैंडल, फिर मार्केट डायरेक्ट उसी जोन में आया। ठीक है, मार्केट ने दोबारा उस क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लिया, उस क्लोजिंग प्राइस से देख सकते हैं मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पास से सपोर्ट लिया, लेकिन फिर भी मार्केट को देखेंगे तो मार्केट क्या हुआ, फिर भी यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया। देखिए फिर भी यहाँ पास क्या हुआ, यहाँ पास इस ग्रीन कैंडल का हाई नहीं ब्रेकआउट हुआ। मेरे क्या हुआ था, मैं लाइव टेस्टिंग कर रहा था। सो गाइस आपको बता दूं, मैं अभी अपनी जो चार्ट रीडिंग साइकोलॉजी बेस है तो उसे मैं पिछले 1 महीने से कर रहा हूं, और प्लस अभी 2 महीने तक लाइव टेस्टिंग करने वाला हूं। तो वही जो मैं बताता हूं, मतलब कि जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसे भी मैं बता रहा हूं, तो जिससे कि मेरा भी एग्जाम जैसे आप लोगों को बताऊंगा तो मेरे को भी इम्प्लीमेंट मतलब अच्छे से बताऊंगा, तो मेरे को क्या होगा, जैसे आपको बताऊंगा तो मुझे भी याद रहेगा, और मैं और अच्छे से जितना अच्छा हो सके उतना बताने की कोशिश करूंगा। सो गाइस देखिए यहाँ पास क्या हुआ, पहली बात मार्केट गैप अप खुला तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मार्केट के यहाँ पास कहाँ थे कि ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पास देख सकते हैं ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन उस कैंडल का हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ। यहाँ पास देख सकते हैं अगर जो बायर्स एक्टिव होते तो क्या करते कि मार्केट को यहीं से होल्ड करके अप ले जाते। ठीक है, और यहाँ से देख ही सकते हैं मार्केट होल्ड भी कर रहा है। यहाँ पास देखिए मार्केट क्या कर रहा है, होल्ड भी कर रहा है। यहाँ पास देख सकते हैं मार्केट होल्ड भी कर रहा है, लेकिन एक बार नोटिस कीजिए मार्केट में यहाँ पास ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पास ग्रीन कैंडल बनी, जो ग्रीन कैंडल बनी सो देखिए यहाँ पास जो ग्रीन कैंडल बनी, फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल क्या बन गई, रेड कैंडल। नेक्स्ट कैंडल रेड क्यों बनी, अगर जो बायर इंटरेस्टेड थे, बायर की साइकोलॉजी मतलब ऑलरेडी अप ट्रेंड में था, बायर इंटरेस्टेड थे, तो मार्केट के अगर जी इस कैंडल में फ्यू रिट्रेसमेंट लगाएंगे तो यहाँ पास 0.5 या 6 का लेवल था, तो यहाँ से मार्केट को अपसाइड जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया। फिर से यहाँ पास देखिए फिर से मार्केट ने क्या बनाई, रेड कैंडल, फिर भी वहाँ से अगर जी इस कैंडल को जूम आउट करके देखेंगे तो यहाँ पास क्या दिख रहा है, सो देखिए अगर जी यहाँ पास जूम करके देखेंगे तो यहाँ पास इस कैंडल को देखिए, मार्केट में पहले कहाँ से नीचे की तरफ से रिएक्शन लग रहा था, लेकिन इस कैंडल में ऊपर की तरफ से रिएक्शन लगा। तो यहाँ पास चार्ट की सकते बायर स्ट्रॉन्ग थे, तो फिर अगर जो बायर स्ट्रॉन्ग थे तो इस लेवल के ऊपर ले जाना चाहिए था, लेकिन जा पाए, फिर इस लेवल के भी ऊपर नहीं ले रहे, मतलब कोई भी हाई ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है। और यहाँ पास कोई रिटेलर क्या सोचेगा, मतलब इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि नहीं हमें बाय करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें बाय साइड जाना चाहिए। लेकिन मार्केट को अगर बाय साइड जाना चाहिए था तो मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट करता और डायरेक्ट सस्टेन करके ऊपर ही चला जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, मार्केट होल्ड कर रहा है। प्लस यहाँ पास देखिए हैमर कैंडल ये दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पास पहली बात ये हो सकती है, या तो यहाँ पास जो मतलब कि जो बड़े प्लेयर हैं तो यहाँ पास बाय साइड इंटरेस्टेड नहीं है, और यहाँ पास हैमर कैंडल मतलब बुला रहे हैं रिटेलर, आओ मैं ऊपर जाने वाला हूँ, ऊपर जाने वाला, लेकिन जा क्यों नहीं रहा। अगर जो जाना होता तो ये जो ग्रीन कैंडल बनी ना उसके बाद मार्केट आराम से इजली चला जाता, लेकिन नहीं, फिर भी नहीं गया। और देखिए मार्केट ने कोई भी इस कैंडल का लो मतलब नहीं ब्रेकआउट कर रहा था, तो यहाँ पास क्या हो रहा था कि जो छोटे मोटे लोग थे एग्रेसिव कि ये इतनी बड़ी कैंडल बन रही है, प्लस 0.5 का उस कैंडल का सपोर्ट ले रही है, तो यहाँ पास हो सकता है मार्केट अप साइड चला जाए, लेकिन नहीं, मार्केट वहाँ से देखिए कि जब इस लेवल का ब्रेकआउट किया तो क्यों नीचे आया। जो भी लोग यहाँ पास होल्ड किए उनके भी स्टॉप लॉस प्लस आ गए। ठीक, दूसरी बात क्या हुई कि मार्केट में जो लोग भी यहाँ पास पहले से एग्रेसिव बाइंग करके गए, पहले से एग्रेसिव बाइंग कर लिए, उनके भी स्टॉप लॉस आ गए, इसलिए मार्केट ऊपर नहीं गया। अगर जो ऊपर जाना होता तो मार्केट इस हाई में सस्टेन करता और डायरेक्ट ऊपर चला जाता और किसी को एंट्री करने का मौका भी नहीं मिलता, लेकिन नहीं, मार्केट में यहाँ पास होल्ड किया, बुलाया और हैमर कैंडल बनाई। अगर जो जाना होता तो ये ग्रीन कैंडल से चला जाता, लेकिन नहीं गया। फिर देखिए ये जो कैंडल बनी, ये कैंडल ये सब एसएल की है, कोई यहाँ पास बड़ा प्लेयर यहाँ पास नहीं है, मतलब यहाँ पास एसएल है, मतलब एसएल हंटिंग हुई है। अगर जो बड़ा प्लेयर होता ना, आप खुद देखिए, अगर जो मार्केट में यहाँ पास बड़ा प्लेयर होता ना तो क्या करते, ये जो बाइंग आई है ना तो ये कभी ना आती। बड़ा प्लेयर अगर जो यहाँ पास बैठा होता, ठीक, तो यहाँ पास तो पहली बात तो बड़ा प्लेयर नहीं था यहाँ पास, के कौन थे यहाँ पास, जो लोग कॉल साइड के लिए लेके बैठे थे, होल्ड करके गए थे, तो उनका ये स्टॉप लॉस का है। और यहीं से क्यों मार्केट ऊपर गया, अगर जो मार्केट में यहाँ पास साइकोलॉजी माना कि अब बायर्स नहीं है, अब सेलर्स आ चुके हैं, सेलर्स हावी हैं, लेकिन यहाँ पास देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर ही क्यों गया। सोचने वाली बात है ना कि यहाँ पास हैमर बनाए फिर भी ऊपर नहीं गया, यहाँ पास से क्यों गया था। अगर जो प्रीवियस में आप देखेंगे तो यहाँ पास आ रही थी क्या, यहाँ पास देखिए, यहाँ पास आ रही थी प्लस एक ट्रेंड लाइन, प्लस यहाँ पास देख ही सकते हैं यहाँ पास इस लेवल का सपोर्ट था, प्लस ये ट्रेंड लाइन भी आ रही थी,
देखिए यहाँ से ये ट्रेन लाइन भी आ रही थी, एक ये ट्रेन लाइन आ रही थी, ठीक है गाइस। यहाँ पास से एक ट्रेन लाइन भी आ रही थी, ठीक। दूसरी बात यहाँ पास देख सकते हैं, यहाँ पास मार्केट क्या किया है, काफ़ी टाइम कंसोलिडेशन किया। ये एक जोन है और यहीं से बायर्स यहीं से इसी ट्रेन लाइन से जो बायर्स थे वो इसी ट्रेन लाइन से एक्टिव हुए थे। तो यहाँ पास पहली बात ये होना चाहिए, अगर जो यहाँ पास सेलर्स थे, ठीक है, अगर जो यहाँ पास ये सेलर्स थे तो मार्केट को यहीं होल्ड करना चाहिए, ब्रेकआउट फिर से नीचे चला जाना चाहिए था, ठीक। लेकिन नहीं गया। यहाँ पास देख सकते हैं मार्केट यहाँ पास जाने की कोशिश की, देखिए मार्केट ने यहाँ पास जाने की कोशिश की लेकिन जा नहीं पाया। यहाँ पर देखिए हैमर कैंडल बनाई, ठीक, फिर भी मार्केट ऊपर हाई को ब्रेक आउट नहीं कर रहा था। यहाँ पास जो ये जोन था, ये वाला जो जोन था, देखिए यहाँ पास ये हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, जहाँ पास पहले भी मार्केट होल्ड किया था। यहाँ पास मार्केट यहाँ पास पहले भी होल्ड किया था। तो यहाँ पास अगर जो सेलर होते तो नहीं गिरा पाए, इसका मतलब तो साफ है कि या तो बड़े प्लेयर बैठे होंगे यहाँ पास, तभी मार्केट को यहाँ पास से डाउन नहीं आया, गैप अप हुआ, ऊपर ही जाता गया। और या तो ये जो आई, ये प्रॉफिट बुकिंग थी, या तो एसएल हंटिंग, रिटेलर की एसएल हंटिंग थी, ठीक। और फिर मार्केट यहाँ पास देखिए, मार्केट ने काफ़ी टाइम होल्ड किया। अगर जो मार्केट को जाना चाहिए था ना, तो क्या करना चाहिए था, जैसे ये हैमर बना, ठीक, ये जो हैमर बना, इसके बाद देख सकते हैं रेड कैंडल बनी, तो मार्केट को ये जो हैमर बना इसका हाई नहीं ब्रेकआउट करना चाहिए था। मार्केट यहीं पर सस्टेन, ब्रेकआउट भी करता तो सस्टेन करना चाहिए था। क्या करना चाहिए, सस्टेन करके मार्केट ब्रेकआउट देता तो अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता था। लेकिन मार्केट में यहाँ पास क्या हुआ था, ये क्या था, या तो प्रॉफिट बुकिंग आई थी, आप लोगों को पता बताई, या तो प्रॉफिट बुकिंग आई थी, या तो यहाँ पास क्या हुआ था कि जो यहाँ पास रिटेलर लेके बैठे थे, यहाँ पास उनके एसएल थे, उनके एसएल कटे हैं, यही था, ठीक। अगर जो मार्केट को डाउन जाना चाहिए तो ठीक, अगर जो मार्केट डाउन जाना चाहिए तो फिर इतनी बड़ी कैंडल, ये भी सोचने वाली बात है, इतनी बड़ी कैंडल, वो भी मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर जो मार्केट माना कि हो सकता है पुल बैक ले रहे हैं, मार्केट क्या ले रहा हो, पुल बैक। सो गाइस वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, उसके लिए सॉरी। सो गाइस देखते हैं और भी शॉर्ट में समझाते हैं, बहुत बड़ी वीडियो हो रही है। सो गाइस देखिए यहाँ पास अगर जो पुल बैक भी आया, ठीक, तो मार्केट को क्या करना चाहिए था, यहाँ पास जो कैंडल बनी, ये देखिए यहाँ पास कौन सी कैंडल बनी, एकदम मारू बोजू कैंडल इसको बोलते हैं, ये बनी। लेकिन मार्केट ने देखे तो इस कैंडल का हाई भी ब्रेकआउट, मतलब 0.5 का लेवल भी, यहाँ पास देखिए कोशिश की गई, यहाँ पास कोशिश की गई, लेकिन मार्केट में ले जाए, जो सेलर थे वो नहीं ले जा पाए। यहाँ पास पहली बात, जो सेलर आए नहीं थे यहाँ पास, जो थे तो स्टॉप लॉस हंटिंग हुई थी, प्लस प्रॉफिट बुकिंग आई थी। अगर जो सेलर होते तो यहाँ पास प्रयास किया जाता, लेकिन नहीं थे, इसीलिए। और यहाँ पास पहली बात, बायर्स के कौन थे, बायर्स के फेवर में था, मार्केट अप ट्रेंड के दौरान था, इसलिए बायर्स स्ट्रॉन्ग थे, इसीलिए मार्केट यहाँ पास देखिए, अगर मार्केट यहाँ पास आया, पुल बैक दिया, फिर इसको ब्रेकआउट करके मार्केट डाउन चला जाने थे, लेकिन नहीं। और यहाँ पास देखेंगे तो यम पैटर्न बना, ये यम पैटर्न प्लस यहाँ से यहाँ तक फेवरेट ट्रेस में नापेंगे तो 0.5 का लेवल देख सकते हैं, 0.5 या 6 का लेवल होगा। यहाँ पास देख सकते हैं मार्केट का 0.5 या 6 का लेवल है। तो वही सब लोग यहाँ पास सेल करने के मतलब डाउन साइड के लिए इंटरेस्टेड हो गए। और जो मार्केट को डाउन जाना चाहिए था तो या तो मार्केट यहाँ से डायरेक्ट चला जाना था, एंट्री के लिए मौका ही नहीं देता। लेकिन ठीक है, माना कि हो सकता है कि मार्केट यहाँ से डाउन जाता, ठीक। लेकिन फिर यहाँ पास देखिए पहले क्या था, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि मार्केट में क्या था, पहले कहाँ से तरफ, नीचे तरफ। यहाँ पास देखिए ये रिएक्शन, ठीक, यहाँ तक तो अच्छा था। फिर मार्केट यहाँ पास एक बेस बनाया, ठीक। फिर मार्केट में ये कैंडल आप देखिए उल्टी कैसे बन गई भाई, आप खुद सोचिए। मार्केट पहले कैसे दे रहा, मैंने पहले डाउन में जा रहा था, हर कैंडल कोई मतलब कोई हाई नहीं ब्रेकआउट कर रही थी, वहाँ से रिएक्शन लग रहा था, लेकिन अब की बार नीचे से रिएक्शन लग गया, ये कैसी बात हुई। इसका मतलब साहब, या तो यहाँ पास बड़े प्लेयर बैठे थे, ठीक। अगर जो सेलर जाना चाहिए था तो मार्केट डायरेक्ट डाउन चला जाता, ठीक। लेकिन नहीं, यहाँ पास थे बड़े प्लेयर, जो बिग प्लेयर थे वो थे। और यहाँ पास देखो यही कैंडल बनी, और क्या हुआ, इस कैंडल ने जब भी ये जो हाई था यहाँ पास ब्रेकआउट किया, तो ये देखिए कितनी बड़ी कैंडल। अगर जो आप यहाँ पास लेते हैं तो अच्छा खासा मोमेंटम आपको मिल भी जाता, लेकिन चार्ट की साइकोलॉजी, अगर जो आप यहाँ पास एम पैटर्न लेते, अगर जो आप एम पैटर्न लेते वो भी फेल, हैमर लेते वो भी फेल, डोजी लेते, कुछ भी लेते वो भी फेल, सब फेल।
फिर फिर रिट्रेसमेंट का 0.5 भी लेते हो, वो भी फेल। तो यहाँ पास यही था आपका। चलते हैं आगे। फिर क्या हुआ? सो गाइस देखिए फिर क्या हुआ, फिर मार्केट ने क्या किया, फिर मार्केट हाई गया, फिर मार्केट डाउन। फिर यहाँ पास क्या था, प्रीवियस का सपोर्ट था आपको, जैसे वो सॉरी रेजिस्टेंस है, यहाँ पास देख सकते हैं प्रीवियस का ये रेजिस्टेंस था, यहाँ पास ये प्रीवियस का रेजिस्टेंस था, वही पहले यहाँ पास सपोर्ट का काम कर रहा था। लेकिन यहाँ पास मार्केट में बायर इंटरेस्टेड नहीं थे, या तो प्रॉफिट बुकिंग आई है तो छोटे मोटे बायर थे, तो इसीलिए मार्केट डाउन आ गया। अब यहाँ पास देखिए तो पहले से ही क्या हो रहा है, हैमर हैमर हैमर। ठीक है, माना कि हैमर है, मार्केट डाउन जा सकता है, प्रोबेबिलिटी हाई है। क्योंकि मार्केट हर पुल बैक में जो पहली बात तो इस पुल बैक में कोई रिटेलर घुसेगा, माना कि इस पुल बैक में रिटेलर घुसेंगे, क्योंकि इस पुल बैक में सबका व्यू डाउन साइड का था। ठीक है गाइस, और क्या हुआ, यहाँ पास हैमर बनी, ठीक है, माना कि बनती, लेकिन यहाँ पास देखिए मार्केट आता ऊपर, मतलब तुरंत रिकवर, तुरंत हर एक कैंडल देखिए तुरंत, मतलब जो रेड बनती तुरंत जो ग्रीन होती तो उसे कवर कर लेती। फिर यहाँ पास थोड़ा टाइम देखिए मार्केट ने टाइम पास की, यहाँ पास सबको एंट्री दिलवाई हैमर कैंडल में, मार्केट आया ऊपर गया, एंट्री दिलवाई। और जो भी लोग यहाँ पास बाय करके गए थे, छोटे मोटे लोग कि नहीं अब ऊपर जाएगा, तो उनके भी एसएल खा लिए गए। ठीक, उनके भी एसएल खा लिए गए, और यहाँ पास जो भी लोग थे उनके भी एसएल, अब नए लोग यहाँ पास क्रिएट हो गए। ठीक, मार्केट को अगर जो डाउन जाना चाहिए था तो चला जाता मार्केट के यहाँ से, लेकिन नहीं, ऑलरेडी बायर थे। ठीक, फिर क्या हुआ, मार्केट में क्या हुआ, ऊपर स्टॉप लॉस अवेलेबल, ऊपर क्या हो गया, स्टॉप लॉस अवेलेबल। मार्केट में देखेंगे तो कोई भी कैंडल आपने हाई को नहीं ब्रेकआउट कर रही। ठीक, फिर क्या हुआ, यहाँ पास ये ग्रीन कैंडल देखिए, ये मार्केट में जब सेलर थे यहाँ पास जाना ही था, मार्केट में डाउन साइड स्टॉप लॉस अवेलेबल थे, तो ये ग्रीन कैंडल बनने का क्या मतलब है, मतलब कि यहाँ से मार्केट को डायरेक्ट डाउन ही चला जाना चाहिए था, नहीं यहाँ पास से डायरेक्ट डाउन ही चला जाना चाहिए, लेकिन नहीं गया। फिर यहाँ पास धीरे धीरे करता हुआ, पहले देखिए यहाँ पास पहले धीरे धीरे करता हुआ होल्ड किया यहाँ पास देखिए होल्ड किया। ठीक, फिर मार्केट ने ये ग्रीन कैंडल, फिर से मार्केट ने हैमर कैंडल बनाई, यहाँ पास देखिए फिर से मार्केट ने क्या बनाई, हैमर कैंडल, उस कैंडल का लो भी ब्रेकआउट हो, ऊपर साइड फिर से स्टॉप लॉस अवेलेबल। तो क्या हुआ, ऊपर साइड जब स्टॉप लॉस सबके भी ऊपर साइड हो गया था, पहले सबके मार्केट ने जो भी ऊपर साइड स्टॉप लॉस थे उनको खाया। ठीक, क्या खाया, उनको खाया। अब अगर जो प्रीवियस में देखेंगे यहाँ पास तो चार्ट के हिसाब से यहाँ पास देखिए मार्केट ने यहाँ पास बायर क्यों नहीं गए, पहली बात या तो स्टॉप लॉस नहीं थे, या तो बायर इंटरेस्टेड नहीं थे, या तो प्रॉफिट बुकिंग आई, या तो जो लोग भी यहाँ पे लेके बैठे थे उनके स्टॉप लॉस खाए गए। तो यहाँ पास क्या हुआ, जब मार्केट में यहाँ से यहाँ तक मार्केट ने इस हाई को भी ब्रेकआउट कर दिया, तो बायर्स को अगर जो यहाँ पर क्या थे कि जो भी बायर्स थे उन्होंने या तो प्रॉफिट बुकिंग की तब ये आया। अब सोचिए कि यहाँ से क्यों आया, मार्केट देखेंगे तो इस हाई को भी ब्रेकआउट कर दिया, इस जोन को भी, ठीक, इस हाई को भी ब्रेकआउट कर दिए, तो यहाँ पर सबका व्यू क्या हो गया, नहीं, मार्केट डाउन आया, ऊपर डाउन जाने की कोशिश, फिर नहीं गया, फिर से ऊपर, फिर से डाउन जाने की कोशिश, फिर से नहीं गया, अब तो मार्केट ऊपर ही निकलता है, सब कभी ऊपर साइड हो गया। तो यहाँ पास पहले तो सबको भगाएगा तभी मार्केट ऊपर जाएगा, इसीलिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ पास गया, होल्ड किया, और इमीडिएट नीचे भी से रिकवरी। इसका मतलब क्या, यहाँ पास जो लोग थे या तो इन्होंने डायरेक्ट प्रॉफिट बुकिंग की, ठीक, या तो प्रॉफिट बुकिंग की। दूसरी बात, यहाँ पास जो लोग भी लास्ट में यहाँ बायर के उनके स्टॉप लॉस यहाँ तो उनके भी स्टॉप लॉस हिट किए। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।